कपिल का सांख्य दर्शन क्या है? प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कपिल है। उसका दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वोत्तम था। वह एक ऐसा अकेला दार्शनिक रहा था जैसे कि वह अपने आप में दार्शनिक वर्ग था। उसके दर्शन को सांख्य दर्शन कहा जाता था। कपिल की दार्शनिक मान्यताएं वास्तव में चौंका देने वाली थी। प्रथम सिद्धांत सांख्य का प्रथम सिद्धांत था कि सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। बिना प्रमाण के सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य को साबित करने के लिए कपिल ने केवल मात्र दो प्रमाण स्वीकार किए: प्रत्यक्ष, अनुमान। प्रत्यक्ष से अर्थ है इंद्रियों के माध्यम से विद्यमान वस्तु की चित्त की जानकारी। अनुमान के तीन प्रकार कपिल ने बताए: कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के आने से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे की ओर नदी में बाढ़ दिखाई देती है तो हम कहते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर बारिश होने का अनुमान लगा सकते हैं। सामान्य तो दृष्ट अनुमान, जैसे हम आदमी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी अलग अलग स्थानों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी जगह बदलते रहते हैं। कपिल का आगे का सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में था। सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। उसका मत था कि वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है और धागे से एक कपड़े का टुकड़ा बनता है। यही एक ऐसा तर्क था जिस कारण से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। उसने अपने मत के समर्थन में और भी कई तर्क दिए हैं। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती है नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और मात्र एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं: व्यक्त विकसित, अव्यक्त अविकसित। व्यक्त वस्तु अर्थात विकसित वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत बेमेल हैं। तमाम व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से अलग होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे हम किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था, यह अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो। अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विफलता के कारण अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप अथवा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, कपिल का उत्तर था, व्यक्त का भी कारण होता है तथा अव्यक्त का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है,
वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती है, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है, न उसके अंग व हिस्से होते हैं। तो कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन तीन तत्वों की, तीन गुणों की क्रियाशीलता का प्रमाण है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। वे तीन गुण हैं सत्व, रज, तम। सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट होता है, जो मनुष्य को सुख देता है। रज प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। तम जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा व निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं। जिस प्रकार लौह, तेल और बत्ती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार तीनों गुण भी मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी गुण एक दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय यह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व संचेतन का हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ हो जाता है। यह पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी बेशी क्यों हो जाती है, तो कपिल का उत्तर था कि उसका कारण दुख है। बुद्ध कपिल के सिद्धांतों से ही प्रभावित थे। कपिल दार्शनिक था, जिसकी शिक्षा बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ी। बुद्ध ने केवल तीन शिक्षा को ही स्वीकार किया, बाकी शिक्षा को नहीं माना। केवल तीन ही बातें ग्राह्य थी। बुद्ध ने यह बात मानी थी कि सत्य प्रमाण सिद्ध होना चाहिए, यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। बुद्ध को यह बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल व यथार्थाश्रित कारण विद्यमान नहीं है। बुद्ध को कपिल की यह बात मान्य थी कि संसार में दुख है।